न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दिल्ली द्वारका एक्सप्रेसवे अप्रैल 2024 तक होगा पूरा, गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा 29.6 किलोमीटर लंबा देश का पहला एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल द्वारका एक्सप्रेसवे अप्रैल 2024 में लगभग पूरा हो जाएगा। गडकरी ने गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल VK सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री राघव इंद्रजीत सिंह, सांसद प्रवेश सिंह वर्मा और सांसद रमेश विधुड़ी के सामने एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गडकरी ने कहा कि हरियाणा में 18.9 किलोमीटर सिग्नल पिलर और दिल्ली में 10.1 किमी लंबे सिग्नल पिलर 34 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे का सड़क नेटवर्क 4 सड़कों तक का है। टनल, अंडरपास, ग्रेट रोड, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 3 लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली इस एक्सप्रेसवे पर देश की सबसे चौड़ी 3.6 किलोमीटर लंबी 8 लेन की सुरंग बनाई जा रही है। इससे हरियाणा और पश्चिम दिल्ली के लोगों का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संपर्क बेहतर होगा। आगे उन्होंने कहा हरियाणा में यह एक्सप्रेसवे हरसुरु के पास पटौदी रोड और बसई के पास फारूक नगर पर मिलेगा। इसके अलावा यह गुड़गांव सेक्टर 88 के पास दिल्ली रेवाड़ी रेल लाइन और भरतथल में UR को क्रॉस करेगी। एक्सप्रेसवे गुड़गांव से लेकर सेक्टर 21 को सेक्टर 88, 83, 84, 99, 113 और द्वारका को ग्लोबल सिटी से जोड़ेगा। पूरे एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सुविधा होगी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। CM 19 को दरभंगा में विभिन्न विकास योजना का करेंगे लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दरभंगा दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे कई विकास योजना का लोकार्पण करेंगे। मई को दरभंगा एयरपोर्ट के रिंग बांध के पुनर्स्थापन, PC रोड और मिथिला आर्ट से सौंदर्यीकरण का लोकार्पण करेंगे। इस कार्य से दरभंगा एयरपोर्ट परिसर को बाढ़ के पानी के प्रवेश से सुरक्षा मिलेगी। बांध पर निर्मित स्लुइस गेट के बारिश के पानी की सुगमता पूर्वक निकासी भी हो सकेगी। बांध पर PCC सड़क बनने से दरभंगा एयरपोर्ट के चारों तरफ गश्ती निरीक्षण कर रहे इसे सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। PCC सड़क पिचिंग कार्य और कराया गया है। मिथिला आर्ट वर्क की स्थापना से दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचने वाले देश विदेश के यात्री मिथिला चित्रकला से रूबरू हो सकेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा राजस्थान और महाराष्ट्र भेजने पर हो विचार। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से लाए गए 3 चीतों की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा है कि चीतों को कहीं सिर्फ एक जगह बसाना नहीं होगा, उन्हें किसी और अभयारण्य में भी बसाने की कोशिश की जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान जजों ने साफ किया है कि वह सरकार सवाल नहीं उठा रहे हैं, वो सिर्फ चीतों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि 3 चीतों की मौत की वजह पर जांच जारी है। सरकार ने यह भी बताया कि एक मादा चीता ने 4 शवों को जन्म दिया है। यह चीता प्रोजेक्ट की एक बड़ी कामयाबी है। कूनो के माहौल में चीते आराम से रह रहे हैं। एक चीते की मौत बीमारी से हुई, बाकी आपस में घायल होकर मरे हैं। पीठ ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और संजय करोल की बेंच ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि किडनी बीमारी से प्रभावित मादा चीता को भारत सरकार ने क्यों स्वीकार किया। जस्टिस गवाई ने कहा लंबे अरसे बाद चीते भारत लाए गए, एक ही जगह में उन्हें रखने को सबको खतरा हो सकता है, इसलिए उन्हें किसी वैकल्प अभयारण्य में बसाने पर विचार किया जाना चाहिए। यह अभयारण्य मध्य प्रदेश में हो सकता है, राजस्थान में, यहाँ महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने क्या कहा? इस दौरान केंद्र सरकार ने तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसिटर
जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि लगभग 75 साल से चीते भारत में नहीं थे, इसलिए उन्हें जुड़े वैशिष्ट्यों की अभी कमी है। सरकार उन्हें संरक्षण के लिए अभी कई उपायों पर विचार कर रही है। इनमें से किसी दूसरे अभयारण्य में बसाने का विचार भी शामिल है। राजस्थान का मुकद्दरा नेशनल पार्क इसके लिए तैयार है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी किसी दूसरे अभयारण्य पर विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव देने के लिए कहा। सुनवाई के अंतर्गत कोर्ट ने अपनी तरफ से गठित 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वह 15 दिन में नेशनल टास्क फोर्स को अपने सुझाव में ताकि उन पर विचार किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुलाई के महीने में मामले पर अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चीता प्रोजेक्ट देश के लिए एक अहम परियोजना है। नए अभयारण्य का चुनाव करते समय दलंगत राजनीति से जुड़ी सोच का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MS News आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MS News TV पर। नमस्कार।